ये कहानी है उन 4 दोस्तों की, जिसके बाद से उन लोगों का जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुंबई की रहने वाली प्रिया अपने 3 दोस्तों के साथ शिमला जाने की प्लान बना रही थी और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग रेडी हो गए। वो लोग अपना बैग पैक किए और सुबह 10 बजे की बस से वो लोग शिमला के निकल गए। बस कुछ ही दूर पर चली थी कि प्रिया को अचानक से नींद आ गई और वो सो गई। थोड़ी देर और बस चलने के बाद अचानक से बस में ठोकर लगने से प्रिया की नींद खुल गई। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसके दोस्त नहीं थे और साथ साथ में बैठी हुई सवारी भी अब नहीं थी। उसने झट से बस के ड्राइवर की तरफ देखा तो बस ड्राइवर भी नहीं था। वो बस अब खुद से ही चल रही थी। ये सब देखकर प्रिया बहुत जोर की चिल्लाई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा देखकर प्रिया जोरों की चिल्लाई, क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ और कटा हुआ था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं। वो चिल्ला ही रही थी कि तभी रमेश ने बोतल से निकाल के पानी उसके मुंह पे डाल दिया। प्रिया झट से उठी, वो भी नींद में थी। उसके दोस्त ने उसको पानी की बोतल दिया और उससे पूछा, शायद तुम बुरा सपना देख रही थी। प्रिया एकदम पसीने में लथपथ हुई थी। उसे भी महसूस हुआ कि हाँ, वो शायद सपना था। अभी कुछ ही देर में बस शिमला पहुंचने ही वाली थी। वो लोग अब शिमला पहुंच चुके थे और उन्होंने होटल में जाके उस दिन आराम किया। दूसरा दिन हुआ और वो लोग सुबह ही होटल के पास वाली पहाड़ी पर ही घूमने के लिए चले गए थे। 1 घंटे मेहनत करने के बाद वो लोग अब पहाड़ों की चोटी पर बैठे हुए थे। पहाड़ों की चोटी से देखने पर व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। घने पेड़ पौधे और जंगल, दूर दूर पर दिखती हुई बस्तियां काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उन लोगों को काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था और अच्छा लग रहा था। वो लोग पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर इधर उधर कुछ देख ही रहे थे कि तभी में उसी में से एक दोस्त ने चिल्लाया और कहा, देखो देखो, नीचे कोई महिला खड़ी है। जब प्रिया ने उधर देखा तो उधर कोई नहीं था। प्रिया ने कहा, कहाँ, कौन है? तो उसके दोस्त ने कहा, वो देखो नीचे। वो सिर्फ उसके दोस्त को ही दिखाई पड़ रही थी, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी। तभी वो उस दोस्त की आंखों के सामने से अचानक से गायब हो गई वो औरत। उसकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी प्रिया बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इन घनों जंगलों में आखिर कोई हो सकता है? फिर वहाँ से वो लोग चले गए। वो लोग थोड़ी दूर जाकर खुली जगह पर अपना कैंप लगा लिया, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अपने लोगों ने अपने बैग से कैंप का सामान निकाला और वहीं पर लगा दिया। प्रिया ने अपने बैग से खाने पीने की चीज़ें निकाली और वहाँ पर सजा दी। तभी प्रिया को याद आया कि उसका कुछ सामान अभी तो बाहर ही पड़ा है। वो अपने सामान को लाने के लिए बाहर गई। वो सामान को अपने उठा ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने झट से उस आवाज़ों की तरफ अपना सिर घुमाया तो देखा कि 3 लोग जो धारदार हथियार लेके उसी तरफ आ रहे थे। प्रिया डर गई और वहाँ से भागते हुए अपने कैंप में गई। उन्होंने अपने दोस्तों से बताया, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त उसके साथ आकर बोला कि चलो मैं देखता हूँ कौन है। वो बाहर आकर देखा तो सच में वो 3 लोग धारदार हथियार लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। वो देखकर वो लोग डर गए, क्योंकि वो लोग इंसानों से थोड़ा अलग थे। उनके हाथ पांव बड़े थे, उनके सिर बड़े थे। और ये देखकर वो लोग कैंप में गए और सब लोगों को बताया। अपना सामान जल्दी जल्दी समेटा और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गए और वहीं से इन लोगों को देख रहे थे। तभी वो लोग आकर एक ही जगह पर तीनों लोग बैठ जाते हैं और कुछ तंत्र मंत्र करने लगते हैं। उसी में से एक आदमी उठता है और अपनी एक उंगली को काट देता है। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। उसकी उंगली काटते ही पता नहीं कहाँ से उसमें एक औरत आके उन लोगों के बीच में लेट जाती है और वो तीनों लोग उस औरत को सूंघने लगते हैं। वो सब देखकर ये प्रिया और इनके दोस्त सब घबरा जाते हैं। तभी वो औरत प्रिया की तरफ उंगली
घुमाती है और वो तीनों लोग इनकी तरफ देखने लगते हैं और धीरे धीरे अब इस प्रिया की तरफ आने लगते हैं। ये सब ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। प्रिया और उसका दोस्त वो लोग आगे थे और 2 पीछे थे। ये लोग अपने होटल की तरफ भाग रहे थे। भागते भागते प्रिया और उसका एक दोस्त अब होटल में पहुंच चुके थे, लेकिन बाकी उसके 2 दोस्त अभी पीछे ही रह गए थे। उसने होटल में जाकर अपने साथ घटी सारी घटनाओं को बताया, लेकिन अभी भी उसके वो 2 दोस्त वापस नहीं आए थे। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग अब नहीं आए। फिर होटल वालों ने उनसे बताया कि वो एक श्रापित पहाड़ है, वहाँ पर जो कोई जाता है वो ज़िंदा नहीं बचता है, इसीलिए वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। और वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद तुम लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद प्रिया ने पुलिस में कंप्लेन भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं, केस चलने के बाद केस बंद हो गया और उनको दोस्तों का कोई अता पता नहीं है।